वालेकुम, मैं हूँ बशीर नज़ीर। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम ताइफ से मक्का जा रहे हैं उम्रे के लिए। तो आज हम आपको अल-हदा रोड जो ताइफ की है उसका भी विज़िट कराएंगे और आपको इंशाल्लाह मक्का और हरम की भी ज़ियारत कराएंगे। तो हमारा व्लॉग एंड तक देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और ताइफ से मक्का के दो रास्ते हैं। एक अल-हदा वाला रास्ता है जो पहाड़ी इलाका है, जो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है ताइफ से मक्का का। तो दूसरा एक रास्ता है जहाँ से बड़ी बसें आती हैं, वो ऑलमोस्ट 140 के अराउंड है। बस में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो हम तो अल-हदा वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो अभी भी मीकात के मकाम पे हैं, वहाँ पे हमने अपना एहराम वगैरह बांधा है। अभी 2 रकात नमाज़ चल पड़ेंगे और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये जी मीकात वादी महरम। जब आप ताइफ से मक्का जा रहे हो अल-हदा रोड से, तो ये मीकात है। यहाँ से पहले पहले आपने एहराम लाजमी बांधना होता है। आप अगर रियाद से आ रहे हैं या किसी और मुकाम से आ रहे हैं और आपके पास एहराम नहीं है, तो यहाँ से आपको एहराम लेडीज़ और जेंट्स दोनों अवेलेबल है। ये हमारे सामने मीकात की मस्जिद है और ये नीचे सारे वॉशरूम्स हैं। आपने नहाना है, वज़ू करना है, अपना एहराम बांधना है, तो यहाँ पे तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। और सामने मस्जिद है, वहाँ पे आप जाके दो रकात नमाज़ नफल पढ़ के एहराम की नियत कर सकते हैं। ये मीकात मस्जिद के अंदर के कुछ शॉट्स हैं, क्लिप्स हैं। मीकात से अल-हदा रोड का व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये बहुत ही खूबसूरत रोड है और यहाँ का वेदर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऑलमोस्ट 25 से 30 है। आज 27 जून है और जब हम मक्का जाएंगे तो वहाँ का भी आपको मैं टेम्परेचर बताऊँगा। मे बी वहाँ पे 40 प्लस होगा। वहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये गाड़ी के अंदर और अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं मीकात से मक्का की तरफ। तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
ये है वो जगह जहाँ नबी पाक सल्लम की विलादत हुई थी। अभी इस जगह पे मकतबा बना दिया गया। ये नबी सल्लम की जय विलादत है। ये है वो जगह जहाँ पे अबू जेल का मकान हुआ करता था। अभी यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम बना दिए गए। ये पूरा एरिया ये उसका घर था अबू जेल का। अभी यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम बना दिए गए। ये नीचे रास्ता वॉशरूम पे जा रहे हैं। ये वॉशरूम बुजेल हमाम इनको बोलते हैं, बुजेल हमाम। हरम का बाहर का एरिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अभी हम उम्रे का स्टार्ट करेंगे। वो आपको सामने ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं। वहाँ से हमने तवाफ़ का आगाज़ करना है। ये 7 चक्कर हमने कंप्लीट करने हैं। तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं। ग्रीन लाइट्स हैं। और ये हजर अस्वद का जो कार्नर है वहाँ से पहला तवाफ़ का चक्कर स्टार्ट होता है। और ये दुआ पड़ी जाती है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और तवाफ़ शुरू करने से पहले आपने अपना दायां जो कंधा है उसको नंगा कर लेना।
अजीम। मकाम इब्राहिम, ये मकाम इब्राहिम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है। पत्थर के ऊपर निशान है जिस पे खड़े होकर आपने अल्लाह के घर की तामीर की थी। पास हो गए जी हमारा कंप्लीट, 7 चक्कर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद 2 नफल पड़े हैं मकाम इब्राहिम के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे कर गए। तो भी हम आ गए हैं सफ़ा और मरवा पे सही के लिए। ये है जी सफ़ा का पहाड़। तो बिल्कुल इसकी तरफ है मरवा का। तो हज़रत अम्मा हाजर उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाए थे, दौड़ लगाए थे, तो अल्लाह पाक उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इसको उम्रे और हज का एक प्रॉपर हिस्सा बना दिया। ये अभी हम सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। ऊपर ग्रीन लाइट्स देख रहे हैं, इसके दरमियान दौड़ लगानी होती है। मर्द हज़रात के लिए वो दर्द के यहाँ से गुजरें और ख़वातीन के लिए कि वो आप आराम से गुजरें, उनके लिए ये नहीं है। ये जो ग्रीन लाइट्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती हैं। इसमें हमें दौड़ना होता है, हल्का हल्का दौड़ लगानी होती है। तो हमने भी दौड़ लगानी शुरू कर दी है। और यहाँ पे ये लाइट्स यहाँ एंड हो रही है, यहाँ पे दौड़ को ख़त्म कर देना और फिर नॉर्मल चलना है। मरवा की पहाड़ी ये बस निशानी रह गई, बाकी तो इसको काट दिया गया। सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर होता है, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा होता है। अक्सर हाजी यहाँ गलती ये करते हैं, वो सफ़ा से मरवा आते हैं, मरवा से फिर सफ़ा जाते हैं, तो वो उसको एक काउंट करते हैं, तो वो एक्चुअल 2 हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि सफ़ा से स्टार्ट होता है, सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा, इस तरह 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। आप जब भी उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएँ तो कुछ चीज़ें का ख़ास ख्याल रखें कि
अक्सर हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन को देखा है कि वो अपने एहराम जो है ना नाव से नीचे बांधते हैं और उनकी नाव नज़र आती रहती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल करें क्योंकि नाव सत्तर के अंदर शामिल है। नाव आपकी कवर होनी चाहिए, नाव से लेकर घुटनों तक आपका एहराम है। और इसके अलावा जो है ना बाल वगैरह वो आप प्रॉपर बार्बर से कटाएं। आप आराम की हालत में अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के बाल काट होते हैं, ये भी तरीका बिल्कुल गलत है और इससे आप पे दम पड़ जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तमाम दोस्तों भाइयों के लिए मैंने खसूसी दुआ की है कि अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो लोग दिल में तमन्ना रखते हैं अल्लाह के घर की ज़ियारत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत की, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी ये दुआ कबूल करे। और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।